गवर्नमेंट बिहार अलर्ट की सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी की सेवाओं को भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। यदि आप एक आम नागरिक हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पर टीएचआर लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित आंगनबाड़ी क्षेत्र से आप आंगनबाड़ी सेविका को भी आसान कर दी गई है कि नागरिक अब खुद से ऑनलाइन आवेदन करेगी और आंगनबाड़ी सेविका के जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें जो भी बेनिफिशरी को ऐड किया जाएगा ऑनलाइन साइबर कैफ़े के माध्यम से या खुद के माध्यम से, तो वहाँ पे उनको शो होगा और उस क्षेत्र के संबंधित जो भी आंगनबाड़ी सेविका हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें जो भी सरकारी लाभ आंगनबाड़ी पे दिया जाता है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे ऑप्शन है डिपार्टमेंट लॉगिन, बेनिफिशरी लॉगिन, मिशन शक्ति, ईसीसीसी। ये सब 5 लॉगिन है। यदि आप इसे कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो आपका एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो यदि आप वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप के माध्यम से तो ऐप से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गूगल क्रोम में ये पोषण ट्रैकर ऐप पोषण ट्रैकर.in लिखेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के सामने आ जाएगी। तो आप एक आम नागरिक हैं तो बेनिफिशरी लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखेगी जो वेलकम टू पोषण ट्रैकर का ऑप्शन है। यदि आप नया लाभार्थी को नाम जोड़ना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको एक नंबर पुट करना होगा। जो नंबर आपके घर में है उस पर 4 डिजिट का ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ डालेंगे, उसके बाद वैलिडेट करने के बाद आगे आपका नाम जोड़ने का प्रोसेस आएगा। तो हम नंबर इसमें पुट करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही हम नंबर को डालेंगे यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, उसके बाद हमारे नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। इस मैसेज में क्या लिखेगा वो भी हम आपको बताना। और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से मैसेज आएगा। तो जो आपके नंबर पर ओटीपी आया है उस नंबर को यहाँ डालकर आप जैसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगी जो कि यहाँ देख सकते हैं ऐड बेनिफिशरी का है। इस ऐड बेनिफिशरी पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का एक बटन है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड करेगी, आपसे कुछ जो भी आपका परमिशन है वो देना है और यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आप यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और लैक्टेंट मदर के लिए जब आप क्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एडल्ट गर्ल्स के लिए करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह के ऑप्शन है, यहाँ पे चिल्ड्रेन के लिए है। तो जिस कैटेगरी में आप ऑनलाइन आवेदन देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे मान लिया जाए कि हमें चिल्ड्रेन कोई बच्चा है उसके लिए या प्रेग्नेंट कोई वुमेन है उनके लिए हमें यहाँ पे डालना है। तो जैसे हम आपको बता देते हैं कि हम प्रेग्नेंट वुमेन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साफ दिखेगा 2 ऑप्शन मांगेगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे AWC नियर मी जो आपके लोकेशन से, जैसे मान लिया जाए कि हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हिलसा अनुमंडल में रहते हैं तो हिलसा अनुमंडल के जिस स्थान पे हम हैं उस स्थान के जहाँ पे नियर बाय जो भी लोकेशन पे आंगनबाड़ी केंद्र होगी
वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। जैसे हम इनको आई एम होम करते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे केंद्र से इतना मीटर दूर है, जहाँ मैं है वहाँ से मात्र 176 मीटर दूर है। उसके बाद 251 मीटर दूर है, रविदास टोला में है, एक पटेल नगर में है, और एक इस तरह का है 252 मीटर। मैंने 3 आंगनबाड़ी केंद्र का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आप पटना में कहीं पे हैं, पाटलिपुत्रा में हैं या पटना सिटी में हैं, तो उस जगह के लोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नियर बाय जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होगा वो आपको दिख जाएगा। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और आगे का प्रोसेस करेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म, यदि आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते हैं, आप सहरसा में हैं और लाभ लेना चाहते हैं नालंदा में, तो आपको क्या करना है, बाई रीजन पे आना है। बाई रीजन पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करनी होगी। तो ये जो पोषण ट्रैकर है ऑल ओवर इंडिया में ये काम करती है। ऑल ओवर इंडिया के लिए है। यदि आप किसी भी राज्य से हैं तो इस पोषण ट्रैकर के माध्यम से अपना लॉगिन करके आप लाभ ले सकते हैं। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट किए, बिहार के हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मान लिया जाए कि हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट के कोई ब्लॉक में नाम जोड़ना चाहते हैं। जैसे हम एक ब्लॉक है अस्थामा या बेन किसी या बिहार शरीफ सदर में हम जोड़ना चाहते हैं, तो बिहार शरीफ सदर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वार्ड सेलेक्ट करेंगे या मोहल्ला सेलेक्ट करेंगे। ये शहरी है इसलिए वार्ड और मोहल्ला आता है। हम एक ग्रामीण ब्लॉक को दिखाते हैं आपको। जैसे एक क्राय पसराय ब्लॉक है, इसको हम सेलेक्ट किए। इसके बाद पंचायत जो भी है, अमात है, अमपुर है, जो भी है, आपको बेरथू है तो हम बेरथू ब्लॉक को सिलेक्ट किए। बेरथू विलेज है, रेगनू विलेज है, उसे सिलेक्ट करने के बाद जो भी नियर बाय आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप इस लिस्ट को बेरथू 1 2 3 है, तो मान लीजिए कि हम बेरथू 1 में लाभ लेना चाहते हैं तो 1 सेलेक्ट कर लेंगे। यदि ये जो है बाई रीजन है, यदि आप नालंदा में हैं और सहरसा में लाभ लेना चाहते हैं तो बाई रीजन करके आपको ऑनलाइन करनी होगी। और यदि लोकेशन वाइज आपको लेना है कि हम नालंदा में है, नालंदा के नज़दीक जहाँ रह रहे हैं वहाँ के नज़दीक, तो AWC नियर बाई मी करके आपको आवेदन देनी है। और यदि आप पूर्णिया में है और नालंदा में लाभ लेना चाहते हैं तो बाई रीजन करके आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होगा उनका एक फ़ोटो लेंगे। उसके बाद यहाँ आधार नंबर डालेंगे, उनका नाम डालेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद यहाँ लोकल लैंग्वेज और यहाँ हस्बैंड का नाम नेक्स्ट करेंगे। तो आपको कुछ इसके बाद ये फार्म कंप्लीट हो जाएगी। मेरे पास कोई अभी लाभार्थी का आधार कार्ड नहीं है, इसलिए मैं पूरे फार्म फिल करके नहीं दिखा रहे हैं। यदि जैसे ही कोई फार्म फिल करने के लिए मेरे पास डाटा उपलब्ध होती है तो हम पूरे फार्म को फिल करके, इसके बाद आपको स्टेप है KYC होगा और फ़ोटो होगा। तो दोनों चीज़ यहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी और 7 दिन के बाद आपको ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ से भेजते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका है उनके पास जाएगा ये लिस्ट, और उसके बाद सेविका एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जांच पड़ताल कर लेगी कि मेरे गांव के हैं या नहीं है, कहाँ के हैं, वो सारा चीज़ जांच लेंगे।